बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए हफ्ते के आगाज़ के साथ आपकी दोस्त फरा जहान खान और आप लोगों का बहुत ही प्यारा साथ जो मेरे साथ हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में होता है। दोस्तों आज के जो प्रोग्राम है बेसिकली थोड़ा सा बाहर के खाने की तरफ है, जो कि बहुत ज़्यादा फरमाइशी खाना है। तो आज मैंने सोचा कि आपको बहुत मज़ेदार किस्म का घर में थाई खाना बनाना मैं सिखाती हूँ। चिकन एंड थाई ग्रीन करी बनाना सिखा रही हूँ और उसके साथ मैं आपको थाई राइस बनाना सिखाऊंगी, साथ में एक बहुत मज़ेदार फिंगर फिश बनाना सिखाऊंगी। सो ये रेसिपीज़ हैं आज की। लेकिन थाई ग्रीन करी का अक्सर ये होता है कि मार्केट में जो होती है बनी बनाई भी थाई ग्रीन करी की पेस्ट जो है वो मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों का गुमान ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कहीं अल्कोहल का इस्तेमाल हुआ हो या इस किस्म की ईमेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो घर में ये हलाल अशिया के ज़रिए जो है फरा आप हमें बनाना सिखा दें। सो मैंने सोचा कि चलिए मैं आज आपको उस तरह से कंप्लीट इसका प्रोसीजर सिखा देती हूँ कि किन किन इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ये मिलता है। और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल हैं। आप ये ग्रीन करी पेस्ट जो है अगर अपने घर में बनाना सीख जाते हैं अभी मेरे प्रोग्राम से, तो इसको बनाने के बाद अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं ईजिली। और उसके बाद जब जब आपको चाहिए हो तो आप उसको निकाल के और फिर दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिखिए इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे और किस तरह से आप इसको बनाएंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इसको बल्कि एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको फिंगर फिश जो है उसकी मैरिनेशन जो है सिखा देती हूँ। उसके बाद हम थाई खाने की तरफ जाएंगे ताकि फिश जो है वो आधे पौने घंटे में अच्छी मैरिनेट हो जाए। तो मेरे पास आधा किलो सुरमई मछली मौजूद है जो कि कतले उसके बारीक फिंगर फिश स्टाइल में मैंने कटवाए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या डालना है सिंपली आप लिख लीजिए। एक अंडा हमें चाहिए होगा, आधा कप हमें कॉर्नफ्लावर की जरूरत पड़ेगी, 2 टेबलस्पून इसमें हम डाल लेंगे मैदे के, तकरीबन आधे से पौना चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजें होंगी और फिर इसका हम मैरिनेशन करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैरिनेशन करना है। एक हमें बोल चाहिए होगा, इसमें हम अंडा डालते हैं, लहसुन आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च हस्बे जायका तो आधा चाय का चम्मच हम डालते हैं। उसके अलावा व्हाइट पेपर पाउडर या सफेद दक्कनी मिर्च आधा चाय का चम्मच, ये भी पिसी हुई काली मिर्चें अगेन आधा चाय का चम्मच और नमक जो है वो भी हम आधा चाय का चम्मच इस रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें और ये आप डाल दें फिश के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे ये कॉर्नफ्लावर पहले तो, और थोड़ा सा आपको हाथ भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे, बल्कि ऐसे करते हैं बड़े बोल में डाल देते हैं इसको ताकि आराम से जो है ये मिक्स हो सके। हम ऐसे करते हैं कि इसको जो है करते हैं कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छे से कोट हो जाए ना ये, और फिर इसको जो आप फ्रिज में रख दें 1 घंटे के लिए और उसके बाद आप इसको फ्राई करें। बहुत मज़े की आपकी फिश फिंगर जो है तैयार हो जाएगी। तो ये मैं सारा कॉर्नफ्लावर ले लेती हूँ और इसमें मुझे 2 टेबलस्पून मैदे के भी डालने हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी आपकी क्रिस्पी जो है फिश तैयार हो जाएगी। खूब सारा कॉर्नफ्लावर इस पर लगा दिया और मैदा जो है बस थोड़ा सा डस्ट करना है हमें। आधे कप में आप यूँ समझिए मैंने 2 टेबलस्पून लगाए हुए हैं, लेकिन आप उसको 1 टेबलस्पून भी कर लें तो आई थिंक वो इनफ रहेगा। तो मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना जो है इसमें डाल लेती हूँ इस तरह से। और अब दोस्तों ये फिश जो है ये हो गई हमारी मैरिनेशन इसकी कंप्लीट तैयार। अब हम क्या करते हैं, अब आपको लिखवाते और बताते हैं कि आपको ग्रीन करी में क्या चाहिए। ग्रीन करी जो है जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ग्रीन करी जो है उसमें तमाम ग्रीन चीज़ें जो है हमें चाहिए होंगी। तो आप लिखिए कि वो ग्रीन चीज़ें जो है वो क्या हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगी हरी प्याज चाहिए होगी, हमें 4 अदद हरी प्याज। ठीक है, हरा धनिया, हरी प्याज का हरा हिस्सा हमें 4 हरा हिस्सा चाहिए होगा। उसके अलावा आधा कप आपको चाहिए होगा हरा धनिया, 2 स्टॉक आप लेमन ग्रास के लेंगे, 6 कलियां लहसुन की, 5 से 6 हरी मिर्चें, बेसिल लीव्स जो है ये आपको चाहिए होंगे 1 कप के जितने, लाइम लीव्स आपको आधा कप चाहिए होंगे और फिश सॉस ये आपको मार्केट में मिल जाएगी आराम से तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून। इसमें हम नमक अभी नहीं डालेंगे क्योंकि फिश सॉस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्टिश होती है। तो हम इसको जो है फिश सॉस के ज़रिए जो है देखेंगे, अगर फिर नमक की ज़रूरत पड़ी तो फिर हम बाद में थोड़ा बहुत ऐड भी कर सकते हैं। और आधा कप जितना जो है हमें चाहिए होगा इसके अंदर कोकोनट मिल्क। अब करना ये होगा कि ब्लेंडर में आप डालें आधा कप कोकोनट मिल्क, 4 हरी प्याज, लगभग 1 कप के करीब हरा धनिया, 2 स्टॉक लेमन ग्रास की, 5 से 6 कलियां लहसुन की,
5 से 6 अदद हरी मिर्चें, लाइम लीव आधा कप, और इसमें इतनी अच्छी नींबू की खुशबू होती है, और बेसिल लीव्स जो है ये आधे से पौना कप के करीब आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे फिश सॉस के, और इसको अब हमें करना है ब्लेंडर में ब्लेंड। वंस से ब्लेंड हो जाएगी तो हमारे पास ये ग्रीन करी पेस्ट आ जाएगी। हमारे पास ग्रीन करी पेस्ट जो है तैयार है। जरा सा इसका नमक चखते हैं, थोड़ा सा हमें डालने की जरूरत पड़ेगी, आधा चाय का चम्मच, और एक दफा इसको फिर ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गई है ये थाई ग्रीन करी पेस्ट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले राइस पका लेते हैं, उसके बाद चिकन बनाते हैं और फिर फिश भी बना लेते हैं, क्योंकि राइस हम चढ़ा देते हैं ताकि चावल जो है पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब बहुत ही सिंपल काम मैं करने जा रही हूँ इस वक्त। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे दोस्तों, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल लीजिए। 3 कप चावल है मेरे पास पहले से भीगे हुए। 2 अदद प्याज है चॉप, इसको हम हल्का सा सौटे करते हैं, ठीक है। 2 प्याज जो है हमने इसको सौटे कर लिया है, हल्के गुलाबी हो गए। 4 से 5 कलियां लहसुन की ले लेते हैं, इसको भी हल्का सा हम सौटे करते हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल जलाना नहीं है, ना डार्क करना है। थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम एक काम करते हैं कि हम इसमें डालते हैं दोस्तों 2.5 टेबलस्पून के करीब ये जो हमने हरी चटनी तैयार की है ना थाई, ये हम डालेंगे इसके अंदर, यानी ये करी पेस्ट जो है ये हम डालेंगे इसमें, तकरीबन 1, 2, 2.5 टेबल। तो हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं और बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा, थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा हम लाइम लीव्स डाल देते हैं क्योंकि वो चावल में मजा देंगे, ठीक है। तो 6-7 पत्ते आप अलहदा से डाल सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि ये राइस है तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून फिश सॉस अलहदा से डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम भून लेते हैं, और भूनने के बाद अब मैं इसमें दोस्तों ऐड कर रही हूँ 4.5 कप पानी हम ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास राइस थी। अच्छा, अब इस स्टेप पे मैं इंस्टेड ऑफ नमक डालने के इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर जो है नमक डाल लें, लेकिन अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद है चिकन पाउडर डाल लें, अदरवाइज चिकन क्यूब अगर है तो वो और मजे का फ्लेवर देगी। तो हम इसमें जो है फ्लेवरिंग जो एक डालने के लिए मजे का फील, हम इसमें चिकन पाउडर डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और हम इसमें डाल लेते हैं चावल, ठीक है। जरा सा जोश आ जाता है तो हम इसमें चावल डाल देते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ये करने लगी हूँ कि थाई ग्रीन करी पेस्ट जो है लगभग 1 कप के करीब, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँ। इसको हम रख देते हैं फ्राई करने के लिए। ये मैं अब कर रही हूँ चिकन के लिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे, और फिर उसके बाद जो है चिकन डालने के बाद हम इसको थोड़ा चिकन के साथ फ्राई करेंगे, थोड़ा पकाएंगे, और फिर पकने के बाद जो है हम इसमें डाल देंगे नारियल का दूध। थाई फूड जो होता है उसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो लेमन ग्रास, एक लाइम लीव्स होते हैं, और एक नारियल दूध होता है, यानी कि जो आपको आराम से कोकोनट मिल्क मिल जाएगा वो होता है। अगर आपको फ्रेश कोकोनट मिल्क मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये नहीं मिल सकता तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो पैकेट्स में आता है कोकोनट मिल्क, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क दूध की शक्ल में भी दस्तयाब होता है मार्केट में, तो आप वो डाल सकते हैं। कारा कंपनी का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है दोस्तों जोश आना शुरू हो रहा है पानी को, तो हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर ये चावल। और जब चावल जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ये जो हमने डाला है इसके अंदर, तो उस वक्त मैं जो है इसमें डालूंगी 1 कप नारियल दूध, ताकि चावलों के अंदर भी जो है नारियल के दूध की खुशबू, एसेंस, अरोमा जो है वो सारा आ जाए, और इस तरह से ये थाई राइस जो है तैयार होंगे। अब हम ये करते हैं, क्योंकि मैं ये इसमें डाल चुकी हूँ तो मैं 1-2 हरी मिर्चें भी ऊपर से डाल रही हूँ, और ये आराम से पकता रहेगा। अच्छा, दूसरी तरफ अब हम चिकन जो है इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। चिकन हरी करी पेस्ट में जो है ग्रीन करी पेस्ट में डाल के फ्राई करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो आपको चाहिए होगा 500 ग्राम चिकन क्यूब, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पेस्ट में, और इसको हम करेंगे दोस्तों फ्राई, ठीक है। और इसका कलर बहुत फ्रेश है। मैं आपको थोड़ा सा फर्क बता देती हूँ, जो मार्केट में अमूमन कैंस में और बॉटल्स में मिलती है वो ये रेडीमेड करी जो पेस्ट होती है वो इस तरह की होती है, और ज़ाहिर है अभी जो मैंने फ्रेश बनाई है उसकी शक्ल में और उसकी शक्ल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इत्तफाक से मेरे पास स्टोर में रखी हुई थी यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाने के लिए बता दूँ कि ये इस तरह की है, ठीक है। दोस्तों ऐसा है कि ये चिकन जो है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये फ्राई हो गया है। 3.5 कप जो है कोकोनट मिल्क जो है ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसको ऐड करके
اب ہم اس کو جو ہے ڈھانک دیں گے, تھوڑا سا اس میں ببلز آ جائے, ایک دفعہ جوش آ جائے تو ہم اس کو ڈھانک دیں گے, اور اس طرح سے کچھ دیر کے بعد جو ہے, کیونکہ چکن فرائی ہو چکا ہے, یہ تیار ہو جائے گا. اور پانی تمام جو ہے خشک ہو چکا ہے چاولوں کا, تو میں اس میں ڈال رہی ہوں اب 1 کپ کوکونٹ ملک. ٹھیک ہے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں تھائی رائس جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیولی جو ہم بناتے ہیں نا, ایک ایک دانہ چاول کا نکھرا نکھرا کھڑا کھڑا, اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں, ہلکے سے تھوڑے سے جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں. بیکاز چائنیز رائس بھی بیسیکلی جو اصل چائنیز ہوتے ہیں وہ کیونکہ وہ چاپسو اسٹکس کے ساتھ جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے, تو وہ تھوڑے سے نرم چاولوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اس میں بہت ساری آ جائے, اس طرح سے کھایا جاتا ہے. تو یہ بھی ذرا سے نرم ہوں گے اور تھوڑے سے سافٹ. میں اس کو وہی ٹیکسچر کے ساتھ بناؤں گی جس طرح سے یہ ایکچولی سرو کیے جاتے ہیں, جس طرح سے یہ اوریجنلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا جی, اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں. چاولوں کو دم ہو گیا, اس کو ہٹاتے ہیں. اچھا دوستوں, میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں کہ تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ رہی ہوں. چاول جو ہے وہ کمپلیٹلی ان کو دم آ چکا ہے, چکن جو ہے وہ ہماری پک رہی ہے, اور میں ذرا سا فش کو مکس کر رہی ہوں دوبارہ ایک دفعہ, کیونکہ کارن فلاور جو ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے, ہو جاتا ہے جب آفٹر مکسنگ, کیونکہ اس میں نے ذرا سا بھی پانی کا استعمال نہیں کیا. اور یہ بھی آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے, پانی اس میں نہیں ڈالنا. اگر آپ نے پانی ڈال دیا تو پھر فش جو ہے وہ کرسپی نہیں ہوگی. تو ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. ہاں میرے خیال میں تیل تھوڑا سا اور بھی گرم ہو جائے تو اچھی بات ہے, بٹ آئی تھنک دس از فائن. سو ہم یہ فش رکھتے ہیں فرائی کرنے کے لیے اس طرح سے. اور میں نے جو ہے چولہا بند کر دیا تھا بریک میں, کیونکہ ہماری چکن گرین کری جو تھی, تھائی گرین کری جو ہے وہ بالکل تیار ہو گئی ہے. ابھی میں آپ کو اس کی شکل بھی دکھاؤں گی, اور آپ اپنے گھر میں اب آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں ان تمام ہربس کے ساتھ جو میں نے آپ کو سکھایا خود سے بنا کے گرین کری پیسٹ. ٹھیک ہے, اور اس کو میرینیٹ آپ ضرور کر لیجئے گا فش کو, اس سے بہت اچھا فلیور ہو جائے گا اس کا. ہاں زبردست, بالکل زبردست کوٹنگ چل رہی ہے اس کے اوپر, اور بہت مزے کی. یہ سمپل فرائڈ فش ہے جو فنگر فش ہوتی ہے, اور جنرلی جو آپ یہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں کھاتے ہیں وہ اس ریسیپی کے ساتھ تیار کی جاتی ہے. ہوٹلس کی جو ریسیپی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست کرسپی کرسپی فش جو ہے یہ تیار ہو گئی ہے. اچھا جی, ہم اور تھوڑی یہ فشز ڈال لیتے ہیں اس طرح سے, اور اب تھوڑا سا میڈیم کر رہی ہوں میں آنچ, کیونکہ آپ کو میں نے ہمیشہ سکھایا اور بتایا ہے کہ انڈے کی کوٹنگ جو ہوتی ہے بہت تیز جو ہے آنچ پہ فرائی نہیں کرنی چاہیے, ورنہ اوپر سے فوراً پک جاتا ہے اور اندر سے کچا رہ جاتا ہے. اب چونکہ فش میٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بہت ٹینڈر ہے, تو ہمیں اس کو بہت زیادہ, جب ہم اس طرح سے اس کو فنگر فش کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کو ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑتی ہے اس کو پکانے کی. اور پھر سیکنڈلی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ڈیپ فرائی ہو رہا ہے, یعنی چاروں طرف سے اس کو جو ہے گرم تیل کی گرمائش مل رہی ہے. تو اب میں نے اس کو ذرا سا میڈیم فلیم پہ کر دیا ہے تاکہ یہ جلے نہیں اور اندر تک جو ہے کمپلیٹلی پک جائے. ٹھیک ہے دوستوں, تو یہ ہمارا ہو گیا کھانا تیار. اور ہم ایسے کرتے ہیں کہ گرین کری جو ہے میں نے کہا دوبارہ سے گرم کر کے ایک دفعہ جو ہے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں پلیٹر میں. اور اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک اچھا سا میرے پاس شیل کی شیپ کا پلیٹر تھا, تو ہم نے کہا کہ مچھلی اس میں ہی ڈالتے ہیں تاکہ ذرا سی فوڈ کے ساتھ اچھا کمبینیشن لگے گا. اس کو یہاں رکھ لیتی ہوں میں, اور یہ فش جو ہے ہم اس میں ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس طرح سے آپ کا زبردست سا جو ہے آج کے لیے تھائی ڈنر جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے. اس کو انجوائے کیجیے گا, بنائیے گا اپنے گھر میں. فی الحال میں سوچ رہی ہوں کہ تھوڑی سی میں مچھلی جو ہے وہ ٹرائی کر کے آپ کو بتا دیتی ہوں. یام یام یام, بالکل ویسی ہی لگ رہی ہے چائنیز فش جو ہوتی ہے نا, جیسے ہم ریسٹورینٹس میں کھاتے ہیں. تو یہ تو بہت مزے کی ہو گئی دوستوں, اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, بہت مزہ آئے گا. ایز یوزول میری جو تمام سابقہ ریسیپیز ہیں اس کی طرح سے یہ ضرور کیجیے گا کہ فش بنانے کے بعد اس کو ڈھانکیے گا نہیں, ورنہ سوگی ہو جائے گی. آپ کو پتا ہے کہ کارن فلاور کے ساتھ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں انڈے کے ساتھ, ان کا بیٹر جو ہے وہ سوگی ہو جاتا ہے. سو دوستو, یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام. میں فش کھا رہی ہوں لیکن میرے جانے کا ٹائم ہو گیا, تو مجھے لینی ہے آپ سے اجازت. آج کے لیے فرج حاضف خان اور ٹیم کو اجازت دیجیے. دعا میں یاد رکھیے گا, ڈھیر سارا خیال اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا, بہت محبت کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اللہ حافظ.